ओके, अगला क्वेश्चन है कन्वर्जिंग एंड अ डाइवर्जिंग लेंस of equal focal lengths are placed in contact coaxially. Find power and focal length of the combination. 2010 का क्वेश्चन है। बबलीन पावर सही है। दिग्गज पावर एंड फोकल लेंथ सही है। बबलीन फोकल लेंथ भी बता दो। वंशिका करेक्ट है, बबलीन करेक्ट है। गाइस, बाकी लोग, why don't you guys participate? माधव, वंशिका शर्मा, यशिका, संजना, हरसिमरन, हर्षिता, चमन, सुरभि आंसर। तीन बच्चों का आंसर सही आया है। नहीं सुरभि। देखो, दोनों की इक्वल फोकल लेंथ है। ओरल क्वेश्चन है ये, इक्वल फोकल लेंथ है। इसकी एफ नहीं हर्षिता, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? माइनस एफ। एफ एंड माइनस एफ इक्वल फोकल लेंथ है ना। एक डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। इसकी एफ हो जाएगी, इसकी माइनस एफ हो जाएगी। और पावर नेट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस P2। इसकी अगर पावर P होगी तो इसकी माइनस P होगी, तो टोटल पावर कितनी आ गई? P माइनस P, 0। और फोकल लेंथ क्या होता है? 1 by P नेट, दैट इज 1 by 0 इंफिनिटी। ठीक है, समझ गए? अगला करते हैं। कैलकुलेट दी speed of light in medium whose
critical angle is 45 degrees. This is CBSE 2015. ठीक है, चमन, हरसिमरन, वंशिका करेक्ट। डेसिमल में बताओ चमन एंड वंशिका। वैसे ठीक है आंसर तुम्हारा, लेकिन कैलकुलेट करो जरा इसको डेसिमल में, 1 डेसिमल या 2 डेसिमल प्लेसेस तक। चमन एंड वंशिका एंड दिग्गज भी। आंसर ठीक है दिग्गज, कैलकुलेट आंसर मुझे डेसिमल प्लेसेस में भेजो बच्चों। हर्षिता ठीक है, डेसिमल में भेजो। नॉन मेडिकल में कैलकुलेशन ऐसे हो जानी चाहिए, ऐसे ही। चमन ठीक है, बबलीन ठीक है, हर्षिता ठीक है, वंशिका ठीक है, यशिका नो, दिग्गज ठीक है। ओके, क्रिटिकल एंगल से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। साइन सी इज इक्वल टू 1/μ होता है, तो म्यू कितना आ गया, 1/sin c। साइन सी इज 45 डिग्री, तो ये मेरे पास √2 आ गया। एंड वेलोसिटी इज c/μ, तो 3 into 10 raised to power 8 divided by √2, and this is 2.12 into 10 raised to power 8 meter per second. Answer right. चलो अगला प्रश्न। दिस इज अ प्रिज्म, और इसमें जो लाइट है
वो ऐसे एंटर की। द क्वेश्चन इज, और ऐसे निकल गई। द क्वेश्चन सेज a ray of light incident normally on right angled isosceles prism is totally internally reflected as shown. What must be the minimum refractive index of the glass? This is CBSE 2016. देखो, आप लोगों को प्रीवियस ईयर सीबीएसई करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो अपना टाइम प्लान बनाओ सारे, और इस बुक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। राइट चमन, करेक्ट। राइट दिग्गज। राइट वंशिका।
बाकी बच्चे इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस फेस पे, ए बी फेस पे? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? डू वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है? सर सर आपने क्या कहा, एक बार वापस बोलना सर, मेरा वो नेटवर्क चला गया था। क्या कह रहे हैं? सर रिपीट करना, आपने क्या कहा, नेटवर्क चला गया था सर। मैं पूछ रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। पे एक सेकंड। हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस करेक्ट बबलीन, इट इज 45 डिग्रीज। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, TIR होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन फाइंड करनी है। तो TIR के लिए कंडीशन अपने को पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, दैट मींस साइन आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, और साइन सी को हम लिख सकते हैं 1/μ, तो साइन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ। तो देयरफॉर म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin आई, और आई कितना दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin 45। तो देयरफॉर म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो कम से कम पूछा है उसने, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो कितना हो जाएगा, आंसर इज √2। लिसन टू मी एवरीवन, आप लोगों को अगर तो अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है, बात सुन लो मेरी ध्यान से, अगर तो बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो ये बुक खरीद लो, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इसमें से ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, मॉड्यूल तुम लोगों ने कर रखे हैं, मॉड्यूल भी कर लोगे, वो भी उससे भी हो जाएगा आराम से, प्यार से आएंगे 80+ नंबर, 80-85+ में आएंगे, उससे भी ज्यादा नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथ में सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, राइट, साथ में ईयर भी लिख रखा है, तो प्रीवियस ईयर अगर हो जाए प्रैक्टिस तो बहुत बढ़िया है बोर्ड्स के लिए। तो बुक खरीदो और ये प्रीवियस ईयर इसको खत्म कर दो। अभी देखो रिवीजन चल रही है, तो इसलिए साथ साथ में तो कर भी लोगे, है ना। बाद में ना रिवीजन होगी, जब टाइम निकल गया 2 महीने बाद, ना रिवीजन हो रही होगी, ना तुम लोगों का मन करेगा बुक खरीदने का, और ना बुक खरीद भी लोगे तो बुक पढ़ने का मन नहीं करेगा। इतनी मोटी बुक देख के वैसे ही डर जाओगे कि छोड़ो यार, अब तो भगवान भरोसे है, जो होगा देखा जाएगा। अभी टाइम है, इन 3 महीने में अगर जी जान लगा दोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, अदरवाइज भूल जाओ। तुम कैन यू सी योर स्टेटस, मैंने कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस डाले हैं अभी, और कितने बच्चे दे पा रहे आंसर, 2 या 3 बस। अगर 11 बच्चे भी हैं, उसमें से 3 बच्चे जो है आंसर दे पा रहे हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, इट्स जस्ट 25%। तो इसको इसलिए ढंग से करना स्टार्ट कर दो। तो बात समझ में आ रही है तुम लोगों को, क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा, तुम एक काम करोगे तुम लोग, ये बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मुझे फोटोज खींच के भेजोगे डेली, है दिग्गज? यस सर। बुक को इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करके, विल यू सेंड द क्वेश्चंस डेली, ओके सर। है ना एवरीवन? जिस जिस जो जो करेगा मुझे जरा चैट में ऐसे लिख के भेजो।
मंडे से भवलीन के प्री बोर्ड्स हैं। ओके, तो भवलीन अगर प्री बोर्ड्स हैं फिर तो तुम्हारी तैयारी जो है वो मतलब अभी तो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए थी, है ना। हरसिमरन तुम्हारे पास दिनेश सैंपल पेपर है, कोई बात नहीं, वो कर लो, कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई भी हो, प्रैक्टिस चाहिए। फिर चमन विल डू, वंशिका विल डू, दिग्गज विल डू, हर्षिता, भवलीन, ठीक है, सुरभि, राइट, माधव, यशिका, ठीक है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light passing from air through an equilateral glass prism undergoes minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of angle of prism. Calculate speed of light in the prism. ये 2017 का क्वेश्चन है। राइट बबलीन, राइट हर्षिता,
राइट दिग्गज, राइट माधव, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेट ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेट नहीं करना। माधव एंड हरसिमरन एग्जैक्ट 1 डेसिमल प्लेस तक भेजो। माधव एंड हरसिमरन आंसर। वंशिका ठीक है। हरसिमरन ठीक है। ओके, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एयर, पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल टू ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म है तो मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म हमें कितना पता लग गया? 60 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, उससे हमें क्या पता लगेगा? आर आर पता चल जाएगा, a/2 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 45 डिग्री, ऑफ 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं हम, उससे हमारे पास रिफ्रैक्टिव बन इंडेक्स आ जाएगा। जाएगा। तो μ1 sin I is equal to μ2 sin R। 1 into sin 45 is 1/√2, μ2 is पता करना है, sin R is 1/2। तो यहाँ से मेरे पास μ2 कितना आ गया? √2। स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? v is equal to c/v, 3/√2 into 10⁸, वही 2.12 10⁸। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। What will be the effect on interference fringes
interference fringe width. If red light is replaced by blue light, सुरभि करेक्ट, दिग्गज करेक्ट। 2009 का क्वेश्चन है ये। चमन करेक्ट। वंशिका करेक्ट। माधव करेक्ट। फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर पहले रेड थी, बाद में ब्लू कर दी, क्योंकि लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, ब्लू का कम होता है, तो लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगी। वेरी सिंपल। अगला सवाल।
YDSC है, उसमें सेपरेशन between slits is 0.28 mm. Screen distance is 1.4 meter. Distance between central bright fringe and fourth bright fringe is 1.2 centimeter. Find wavelength. वंशिका करेक्ट, हर्षिता तुम्हारा है करेक्ट। हाँ दिग्गज बिल्कुल होगा। अरे दिग्गज कौन से यूनिट में है ये? नैनोमीटर में दो यार सारे आंसर। ठीक है, ठीक है दिग्गज आंसर बी।
लास्ट मिनट कर दो बाकी फटाफट। ओके, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज में जो डिस्टेंस दे रखा है हमें, दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज में कितने बीटाज होंगे? दिस इज लेट्स से सेंटर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर। कितने बीटाज हैं ये? 4 बीटा। तो हमें बेसिकली 4 बीटा की वैल्यू दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर एंड 4 लेमडा डी बाई डी मतलब 1.2 सेंटीमीटर है। डी की वैल्यू दी हुई है 1.4 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 0.28 मीटर। लेमडा फाइंड करना है, यहाँ से लेमडा मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा 600 नैनोमीटर। राइट भगली। अगला सवाल 2012 का। हाउ डज एंगुलर separation between fringes in diffraction change when separation between slit and screen is doubled? माधव करेक्ट।
एंगुलर सेपरेशन क्या होता है? थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बाय डी। थीटा इज लैम्डा बाय कौन सा डी? कैपिटल डी। थीटा कैपिटल डी सर। डायफ्रैक्शन, स्मॉल डी। डायफ्रैक्शन में ये जो ए होता है ना, हम ए लेते हैं ना, ये लैम्डा बाय ए या लैम्डा बाय स्मॉल, इसको अगर स्मॉल डी बोलना, स्मॉल डी बोल दो। ये कैपिटल डी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, याद आया? यस सर। ठीक है, तो कैपिटल डी को कुछ भी करते रहो, थीटा विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का है। हाउ डज बीटा ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न change when whole apparatus of YDSC is kept in water having refractive index 4/3? बीटा अगर चेंज होगा, होगा चेंज या नहीं होगा ये बताना है, अगर होगा तो कितना हो जाएगा? शुड भी डिक्रीज हो जाएगा तो कितना, कितने टाइम्स? बीटा डैश बताना है कितना होगा। दिग्गज करेक्ट। सुरभि ठीक है। बीटा क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। डी और डी में कोई चेंज नहीं है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हरसिमरन ठीक है। और लैम्डा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो हम बोल सकते हैं कि बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो बीटा डैश बाय बीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डैश। तो म्यू अपॉन, पहले एयर था उसका म्यू कितना था 1, वाटर है उसका म्यू है 4/3, इट इज 3/4। तो बीटा डैश इज 3/4 टाइम्स ऑफ बीटा। Got it?
चलो ठीक है, आज हम यही खत्म करते हैं। We'll meet in the next class. Good luck for your tomorrow's test. बाय सर। Bye.